देखो और समझो। टाइप 2 आ गया। आप टाइप 1 तो आप देख चुके हैं। क्या देखे टाइप 1 में आप कि एक काम ए और बी अलग अलग कर सकता था, सी भी अलग कर सकता था, तीनों मिलके क्या करेगा। लेकिन अब देखिए यहां पर खेला में थोड़ा सा टर्न आ गया, लेकिन कोई दिक्कत का बात नहीं है। ए और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है, ठीक है, 40 दिन में, यानी मिलकर, जो अभी आप मिलकर निकाल रहे थे, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 40। लेकिन अगर ए इस काम को अगर करेगा अकेला तो 60 दिन में करेगा, तो बी इस काम को अकेला कितना दिन में करेगा। आया आंसर, कितना आया बोलिए, 120। और किसी का आया तो 120 आंसर बोल रहा है। आप बोलेंगे सर इंग्लिश में तो आप बताए नहीं, इंग्लिश में भी बता रहे हैं, देखेंगे। बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ए एंड बी कंप्लीटेड ए वर्क इन 40 डेज। ए और बी ज्वाइंट में मिलकर 40 दिन में पूरा कर रहा है। ए कैन डू इट सेपरेटली, अगर ये अलग से करेगा तो इन 60 डेज, 60 दिन में कर लेगा। देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक, तो बी को कितना दिन लगेगा। देखेंगे जी, सबसे पहले कोई दिक्कत का बात नहीं, जैसे बनाते थे वैसे ही बनेगा, कुछ नया नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो। ध्यान से देखना, ये सेकंड टाइप, अरे सारे टाइप जब बता देंगे ना तो आप सवाल देखेंगे और तुरंत उसको सल्टा देंगे आप। ध्यान दीजिए, इधर बोल रहा है ए और बी, ए प्लस बी दोनों मिलके ये काम को 40 दिन में कर रहा है, ए अकेला 60 दिन में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लो यहां ध्यान से, ये दोनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम वो होना चाहिए जो 40 और 60 दोनों से कटे। तो आप टेबल पढ़ लीजिए, आ गया 120, डिवाइड कीजिए 4 तिया 12, 3 आ गया, 60 दूनी 120 आ गया। इससे क्या हुआ पता, ये टोटल वर्क हुआ कि नहीं। अभी तक हम क्या बोल रहे थे आपको, ये टोटल वर्क हो गया। मान लीजिए 120 पेन बनाना है, 120 पेन बनाना है, ए और बी मिलकर रोजाना 3 ठो बनाता है। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों पे, ए और बी मिलकर 3 बनाता है, लेकिन ए अकेला कितना बनाता है, तो हम बोलेंगे बी अकेला कितना बनाता है, एक नहीं बनाता है। ए और बी मिलकर जब 3 बनाता है और आपको पता चल गया कि ए 2 ठो बनाता है, तो बी कितना बनाता है, एक। बी का इफिशियंसी 1 आ गया ना, यही तो इफिशियंसी है। दोनों का इफिशियंसी 3, ए का इफिशियंसी 2, यानी एक दिन में ये 2 ठो बनाता है अकेला। तो हम बोलेंगे बताओ, एक दिन में ए और बी मिलकर 3 ठो बनाता है और ए अकेला 2 ठो बनाता है, तो बी अकेला कितना बनाता है, 1 ठो बनाता है। तो बस अब यहां पर तो काम हो गया खत्म, कुछ करने का दरकार ही नहीं है। देखिए बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 120 तो मान लीजिए पेन बनाना है, रोजाना 1 ठो बनाता है, तो 120 डिवाइडेड बाई 1, 120, 120 दिन लगेगा। कितना आसान है। अरे इफिशियंसी जहां निकाल लिया, कहानी वहीं पर एंड हो जाएगा। देखिए ना कितना आसान हो गया। अब आपको कोई भी सवाल दे देना, एबीसी मिलकर कोई काम को कर रहा है, ए अकेला इतना दिन में कर देगा, बी अकेला इतना दिन में करेगा, सी कितना में करेगा, निकाल के दिखाएंगे हम लोग। ऐसे ही हम लोग तो पेन भी नहीं चलाएंगे, ये तो आपको बताने के लिए पेन यूज करना पड़ रहा है, नहीं तो आप समझेंगे कैसे। समझाना है ना, पहले रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं आप ही के लिए। अभी देखिए सेट आ रहा है, इतना दिन से हम बोल रहे थे तैयारी करो तैयारी करो, आप तैयारी ही नहीं कर रहे थे। अरे जरूरत पड़ेगा तब तैयारी करेंगे, बोलता है ना, प्यास अगर लगेगा तब कुआं खोदेंगे तो मरिए जाइएगा, है ना। तो थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अब टाइप 3 आ गया। एक एक टाइप को बहुत बढ़िया से देखिएगा, सभी तरह के सवाल को इतना बढ़िया से करवा देंगे कि आपको इस चैप्टर में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। देखो टाइप 3 क्या बोल रहा है, अभी तक आप देख रहे थे ए अकेला, बी अकेला, सी अकेला, तीनों मिलकर क्या या दोनों मिलकर क्या। अभी इसके पहले सवाल में आपने भी देखा था, लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से पेयर बना के काम कर रहा है। बोलता है ए और बी किसी काम को 6 दिन में,
यानी ए और बी 6 दिन में कर रहा है, और अगर उसी काम को बी और सी करेगा तो 8 दिन में कर रहा है। अरे सभी का इफिशियंसी अलग अलग है, कार्य क्षमता अलग अलग है, ये तो हम पहले ही बोले थे। और सी और ए 12 दिन में करता है। देखिए ए बी सी ही है, लेकिन अगर दो लोग मिलकर करेगा तो अलग अलग दिन में हो रहा है पूरा। तो बोलता है अगर तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, यह आंसर जो दिया गया है इसी के लिए है। लेकिन हम यहां पर एक चीज जोड़ दिए कि सिर्फ ए कितना दिन में करेगा वो पूरा काम को, या फिर सिर्फ सी कितना दिन में करेगा उस पूरा काम को, ये बाद में करेंगे, पहले ये काम तो कर लीजिए। अब जरा सा देखिएगा, यहां पर आपको इंग्लिश में दिख रहा है, बोल रहा है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 6 days, बी एंड सी कैन डू इट इन 8 days, एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 12 days। ए बी कितना दिन में करेगा सो बता दिया, बी और सी कितना दिन में करेगा सो बता दिया, सी और ए कितना दिन में करेगा बता दिया। इफ ए बी सी वर्क टुगेदर, अगर ए बी सी तीनों मिलकर काम करेगा तो बोलता है देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड, कब कंप्लीट, कब कितना दिन में कंप्लीट होगा, ये मेरा मेन सवाल हुआ। फिर हम यहां पर बोल दिए ऑल्सो फाइंड इंडिविजुअल डेज, अलग अलग डे भी बताओ, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में, से बोल सकता है। हम यहां पर ए का ले लिए, सी का ले लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वही वाला बात है, अभी तुरंत किए थे, लिख दो। ध्यान दीजिए, अभी तक यहां पर खाली ए लिखते थे, बी लिखते थे, सी लिखते थे, ए और बी लिखते थे। अभी दोनों लोग मिल मिल के कर रहा है, तो यहां पर दोनों लिख दिए। ये दोनों मिलके 6 दिन में कर रहा है, ये 8 दिन में कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लो, सबसे बड़ा 12 है, अभी 6 से भी कटना चाहिए, 6 दूनी 12, लेकिन 8 से 12 नहीं कट रहा, इसलिए हमने लिया 24। 24 एलसीएम तो निकालने आप जानते ही होंगे, अगर नहीं तो एलसीएम एचसीएफ का एक वीडियो भी बनाएंगे। तो ये तो हो गया एलसीएम 24। 24 का मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क, यानी 24 काम है, 24 दिन नहीं है ये 24 काम हुआ, ये टोटल वर्क हुआ, ये काम करना है। अरे ए और बी का इफिशियंसी मिलाकर है 6, तो कटाओ ना, कितना होगा, और लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर कितना आसान हो गया, 4 3 7 दोनों 24 को 9 से डिवाइड करेंगे, यही डेज हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इधर में इस बार 2 ठो ए है, 2 ठो बी है, 2 ठो सी है, यानी हम यहां से 2 कॉमन ले लिए, 2 ठो ए, 2 ठो बी, 2 ठो सी, 2 कॉमन ले लिए, इधर में 9 आ गया, और आप तो जानते ही इधर से चला जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, ऐसे करके कटेगा ना, कितना हो जाएगा 4.5। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 लोग, कोई दिक्कत का बात नहीं, 6 दिन 8 दिन 12 दिन कटा दिए, आ गया टोटल 9। यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां फिर से मिटा देते हैं, ठीक है, ये आ गया 9। अब हम ये नहीं करेंगे कि इस 9 को इससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहां पर 2 भी है, यहां पर 2 ए प्लस बी, बी प्लस 2 ठो ए, 2 ठो बी, 2 ठो सी, तो हम 2 को क्या किए, कॉमन ले लिए। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो ये 2 तो उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, यहां पर 9/2, यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आप क्या बोलेंगे 9/2। अब जैसे पहले करते थे आप 24, हाँ इस बार फ्रैक्शन में आ गया, कोई दिक्कत का बात नहीं, 24 लिख दिए, 9/2 पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 2/9, तो कटा दिए हम लोग, कितना आ गया 16/3, है ना आसान। अगर मान लीजिए यहां पर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए यहां पर खाली 9 आता, तो 9 आता तो जैसे आप करते थे, क्या करते थे, 24 को 9 से डिवाइड कर देते, तो कितना आ जाता, 3 से ये कटता 3, ये कितना कटता, तो 8/3 हो जाता। तो यहां पर अभी फ्रैक्शन में आ गया, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। बढ़े आगे। अब देखो, अब यहां पर थोड़ा खेला समझ लो, तभी तो इस तरह का कोई भी सवाल आएगा, जबरदस्त वाला सवाल, तो आप कर पाएंगे।
चलो जरा अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल जो इफिशियंसी आ रहा है अगर बोला जाए तो 9/2 का मतलब क्या हुआ? 4.5। अच्छा, पहला तो आंसर आ गया, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि अभी और भी चीजों को समझना है। टोटल काम है 24, इसमें तो कोई दिक्कत का बात नहीं। अगर हम बोलेंगे बताओ ए कितना करेगा, तो आए ए 24 तो टोटल काम है ही। अगर उसका इफिशियंसी जान जाए तो फटाफट निकलेगा। तो जरा इफिशियंसी जान लो ना, जान लो। आप बोलेंगे सर कैसे जानेंगे, आप जरा बताइए तो। तीनों का इफिशियंसी 4.5, तीनों का इफिशियंसी 4.5। अगर हम बोलेंगे बताओ ए का इफिशियंसी कितना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? बी और सी। बी और सी है, बी और सी का 3 दिख रहा है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ ए का इफिशियंसी कितना, तो बता पाएंगे आप? क्या बताएंगे बोलिए? अरे ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी 4.5 है, यानी तीनों मिलकर 4.5 पेन बनाता है एक दिन में, या कुर्सी बनाता है एक दिन में, या पंखा बनाता है। एबीसी 3 लोग मिलके 4.5 पंखा बनाता है। बोले सर कैसे 4.5 बन सकता है पंखा? अरे 4 को पूरा बन गया, एक को अभी असेंबल नहीं किया है, 4.5 का ही नहीं होगा, आधा काम कर दिया। तो अगर हम बोलेंगे बताओ बी और सी का इफिशियंसी कितना है, तो बोलेंगे 3। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? थोड़ा हाँ बोलिए ना। तो अगर हम बोलेंगे बी और सी 3 ठो, ये 3 इफिशियंसी है, मतलब 3 ठो पंखा बना सकता है, और टोटल तीनों मिलकर 4.5 बना रहा था, तो ए कितना बना रहा था? 1.5 नहीं बना रहा था, 4.5 एबीसी मिला के बना रहा था। बी और सी 3 बनाता है। वेरी सिंपल है। फिर भी अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल वाला बात है। अरे ए बी सी, मान लीजिए 3 ठो दोस्त है ए बी सी, तीनों मिला के एक दिन में 4.5 पंखा बनाता है। अगर हम बोलेंगे बी और सी 3 बनाता है, तो ए कितना बनाता है? दोनों का डिफरेंस 1.5, तो कटा दोनों 1.5 से। तो अकेला ए कितना दिन में बनाएगा? 24 को पंखा। एक दिन में 1.5 ठो पंखा बना रहे हैं, तो 24 ठो कितना बनाएगा? 1.5 ठो का 1/1 लिख सकते हैं। तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं? डबल कर दो ना, कितना होगा? बोलिए कितना मिनट में कटेगा? 16 दिन में करेगा। अब बोलेंगे सर पॉइंट आ गया ना, इसीलिए थोड़ा हम लोग को परेशानी हो गया। आप जानते हैं पॉइंट को 1.5 को लिख रहे हैं, 1.5। 3/2 भी लिख सकते थे कि नहीं इसको? तो 3/2 लिखेंगे। एक नियम ये भी है, या फिर एक नियम और भी है, पता है ना? एक और भी है, और वो बहुत ही आसान है। अरे मान लीजिए यहां पर 1.5 है, 1.5 है, आप इसको अगर 3 लिखते तो कितना अच्छा लगता। मतलब ये 1.5 को आप क्या कर रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। ये सब कैलकुलेशन जो करते हैं ना, जो प्रैक्टिस करते हैं कंपटीशन का, वो यूं करते हैं, यूं। भाई हमारा पॉइंट आ गया, हमको पसंद नहीं है, मैथ है, मैथ में ही तो बड़ा, इसको आपने क्या किया? डबल कर दिया। तो इसको डबल नहीं करेंगे। जब नीचे वाले को डबल करेंगे, ऊपर वाले को डबल करेंगे, तो कितना हो गया? 48। 16 थी 48। अरे यार करो ना, जैसे भी करना चाहते करो। 1.5 देख के रुक क्यों गया? अच्छा चलो, ए का इफिशियंसी पता चल गया, ठीक है, बढ़े आगे। अब सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। अभी बाकी है आपसे कुछ पूछना। अब अगर हम आपसे ये बोले, अब हम तीनों का पूछेंगे। 4.5 पंखा ए बी सी तीनों मिलकर बनाता है 4.5 पंखा, बी और सी बनाता है 3 पंखा। तो हमारा समझ में आ गया कि ए अकेला बनाता है एक दिन में 1.5 पंखा। भाई 24 दिन में पंखा कितना बनाएगा? कितना दिन में 24 पंखा बनाएगा? तो निकल ही गया। अब अगर हम बोलेंगे बताओ बी का इफिशियंसी क्या है, तो आप आराम से बोल सकते हैं बी का क्या देखना पड़ेगा आपको? सी और ए 2 है, सी और ए मिलके एक दिन में 2 पंखा बनाता है, और तीनों मिलके 4.5 बना रहा था। तो एक अकेला कितना हुआ? 2.5 हुआ ना। लेकिन अपने को तो सी का पूछ रहा है भाई, तो सी का क्या होगा जरा बताएंगे आप में से कोई? 24 पंखा तो बनाना ही बनाना है भैया, क्योंकि टोटल वर्क यही है 24 पंखा का, है ना? 24 पंखा। तो आप बताओ सी का कैसे देखेंगे? ये देखो ना, ये देखो। अरे तीनों
ए बी सी तीनों मिला के 4.5 पंखा बना रहा था, ए और बी बना रहा है 4, तो सी कितना बना रहा है? आधा पंखा बना रहा है। अरे आधा अगर पंखा बनाएगा, अब बोलेंगे सर फिर आधा वाला बात आ गया, फंस गए, तो पूरा कर दो ना, 50 पैसा को डबल कर दो, तो डबल करेंगे तो नीचे कितना आएगा, तो ऊपर भी ना डबल करना पड़ेगा, तो आ गया ना 48 दिन। बात आ रहा है समझ में? अरे अभी अब अच्छा ठीक है, जब बात समझ में आ गया तो एक बात जरा हमको बताइए, तो बताइए 4 है, नीचे में आ गया 0.25, बहुत तरह से कर सकते हैं, बट भाई हम 25 पैसा को हम 4 गुना 1 करना चाहते हैं, तो अगर हम इसको नीचे में 1 रुपया लिख देंगे तो आप 4 गुना कर दिए ना, 25 पैसा का 4 को सिक्का मिलकर 1 रुपया नहीं होता है? होता है ना, तो वही वाला बात बता दी हम यहां 25 पैसा करके 4, तो यहां पर 16, बात तो बराबर हुआ है ना। तो अभी आइए टाइप 3 समझ में आया?